धूप में तपते शहर के एक कोने में फुटपाथ के पास बैठी रहती थी पूजा, एक भिखारिन लड़की। उसकी आंखों में हर रोज की उम्मीद और हर रात की हार दिखती थी। मैले कुचैले कपड़े, बिखरे बाल और धूल से सनी हथेलियां, लेकिन उसकी मुस्कान जैसे किसी मंदिर की आरती की लौ, जो हर तूफान में भी जलती रहती थी। वहीं बगल वाली गली में एक मजदूर काम करता था, सुनील। सीमेंट और ईंटें उठाते हुए उसकी पीठ झुक गई थी, मगर उसका दिल सीधा और साफ था। वो हर रोज काम पर जाते वक्त उसी मोड़ से गुजरता जहां पूजा बैठी होती। एक दिन अचानक बारिश आई। लोग इधर उधर भागने लगे। पूजा वही बैठी रही, भीगती रही। तभी सुनील पास आया और अपनी फटी सी शर्ट निकालकर उसके सिर पर रख दी। सुनील ने झिझकते हुए कहा, तुम भीग जाओगी, बीमार हो जाओगी। चलो ना, वहाँ छाव है थोड़ी सी। पूजा ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से बोली, तू कौन है जो मेरी भीगने की फिक्र करता है? यहाँ तो कोई अपना भी नहीं पूछता। सुनील ने मुस्कुराकर कहा, पता नहीं क्यों, पर तुझे देख के लगता है जैसे कुछ टूटने से बचाना है। उस दिन के बाद सुनील रोज पूजा को कुछ खाने को देता, कभी चुपचाप बैठकर बातें करता, कभी बस उसके पास बैठकर आसमान देखा करता। उनके बीच कोई दिखावा नहीं था, कोई छल नहीं था, सिर्फ एक मौन समझदारी थी जो हर मुलाकात में गहरी होती गई। एक दिन पूजा ने सुनील से पूछा, तू इतना अच्छा क्यों है मेरे साथ? मैं तो सिर्फ एक भिखारिन हूँ, लोग तो मुंह फेर लेते हैं। सुनील ने गंभीर होकर जवाब दिया, तू भिखारिन नहीं है पूजा, तू वो आईना है जिसमें मैंने पहली बार अपना दिल साफ देखा है। मुझे तुझसे प्यार हो गया है। पूजा की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाया और धीरे से बोली, मेरे पास कुछ नहीं है देने को, न अच्छा कपड़ा, न सुंदरता, बस एक टूटा हुआ दिल है। सुनील ने उसका चेहरा उठाते हुए कहा, मैं तुझे कुछ लेने नहीं आया पूजा, मैं तो सिर्फ तेरा वो हाथ थामना चाहता हूँ जो सबने झटक दिया। अगर तू मेरा साथ दे तो ये जिंदगी चाहे जैसे भी हो, मैं तुझे एक दिन भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। दिन बीते, उनका प्यार गहराता गया, मगर जैसे हर सच्चे प्यार की राह में कांटे आते हैं, वैसे ही यहाँ भी आए। गली के लोग बातें करने लगे, एक मजदूर लड़का और भिखारिन लड़की का क्या मेल है? इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी सुनील। उस लड़की का तो कोई ठिकाना नहीं, कल को चली भी गई तो। सुनील ने सबकी बातों को सुना, लेकिन हर बार पूजा की तरफ देखा और उसका चेहरा उसके सारे डर मिटा देता। फिर एक दिन पूजा ने खुद सुनील से कहा, शायद सब ठीक कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हें शर्म आएगी मेरे साथ चलने में, लोग हंसेंगे तुम पर। छोड़ दो मुझे सुनील ने उसका हाथ थाम लिया और रोते हुए बोला, तू अगर आज चली गई तो मेरी दुनिया चली जाएगी पूजा। मैंने तुझ में खुदा देखा है। तुझसे पहले मुझे कभी किसी ने इतना सच्चा महसूस नहीं कराया। लोग क्या कहेंगे ये सोचता तो मैं कभी तुझसे बात भी ना करता। मैं मजदूर हूँ पूजा, पर मेरा दिल भी मेरी मेहनत की तरह सच्चा है, और उस दिल में सिर्फ तू है। पूजा की आंखें उस दिन बहुत देर तक भर आई थीं। सुनील की बातें जैसे उसके भीतर की हर टूटी दीवार को सहला रही थीं। उसकी उंगलियों की पकड़ अब सुनील के हाथों से बंध चुकी थी, जैसे कोई जीवन की आखिरी उम्मीद पकड़ रहा हो। अगली सुबह सुनील ने एक छोटी सी थैली पूजा को दी। ये क्या है? पूजा ने थैली खोलते हुए पूछा। तेरे लिए एक नई चूड़ी, एक छोटी सी बिंदी और एक सलवार कमीज। रंग तेरे चेहरे पे सूट करेगा। सुनील ने आंखें चुराते हुए मुस्कुराकर कहा। पूजा ने कपड़े अपने सीने से लगाकर आंसू छिपा लिए। ये सब क्यों सुनील? मैं इन चीजों की हकदार कहाँ हूँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। पगली,
हकदारी प्यार से मिलती है और तुझसे ज्यादा हकदार कौन है मेरे प्यार की। दोनों कुछ पलों तक चुप रहे। सिर्फ धड़कनों की आवाज थी और उनकी आंखों की गहराई में डूबती मोहब्बत। उसी दिन शाम को डोट पूजा ने पहली बार खुद को किसी और रूप में देखा। नया कपड़ा, हल्की सी बिंदी और चूड़ी की खनक। वह मंदिर के पीछे वाले छोटे तालाब के पास खड़ी थी, खुद को पानी में देख रही थी। तभी पीछे से सुनील आया। लग रही है कोई परी, उसने धीमे से कहा। पूजा ने पलट कर देखा। उसकी आंखें अब किसी भिखारिन की नहीं थीं। वो आंखें अब एक चाहत में डूबी थीं, एक सच्चे प्रेम की पहचान बन चुकी थीं। सुनील, तू मेरे लिए जो कर रहा है, क्या ये सपना है? अगर सपना है तो काश मैं कभी ना जागूं। उनके बीच अब न शर्म बची थी न फासले। सिर्फ एक धड़कती मोहब्बत थी, एक मजदूर की और एक भिखारिन की, जिसमें ना ऊंच नीच थी ना धन दौलत, सिर्फ भावनाएं थीं। कुछ दिन बाद एक एनजीओ की टीम उस इलाके में आई जो गरीबों के लिए काम करती थी। एक लड़की जो टीम की मेंबर थी, पूजा से मिली। सुनील ने पूजा को पढ़ने और कुछ काम सीखने के लिए प्रेरित किया। तू कोशिश कर पूजा, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, सुनील ने कहा। पूजा ने हाथ जोड़े और अपनी टूटी हिंदी में कहा, अगर तू मेरे साथ है तो मैं सब सीख लूंगी। धीरे धीरे पूजा ने सिलाई का काम सीखना शुरू किया और वहीं एनजीओ के सेंटर में बच्चों को कहानियां सुनाने लगी। उसका चेहरा अब सिर्फ भूख का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि उम्मीद बन गया। गली वाले भी अब बातें कम करने लगे थे और कुछ तो मदद भी करने लगे। एक दिन जब सुनील काम से वापस आया, पूजा ने दरवाजे पर खड़ी होकर कहा, तेरा इंतजार अब हर शाम नहीं, हर सुबह भी करती हूँ। सुनील हंस पड़ा। तो अब तू मुझसे प्यार करने लगी है? पूजा ने शर्माते हुए आंखें झुका ली। पहले दिन से करती थी, बस लगता था मैं लायक नहीं। सुनील ने उसे धीरे से गले लगाया। तू मेरी सबसे बड़ी दौलत है पूजा, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। सुनील और पूजा की जिंदगी अब धीरे धीरे एक नई राह पर चल पड़ी थी। जहाँ पहले सिर्फ भूख, गरीबी और तिरस्कार था, अब वहाँ उम्मीद, मेहनत और मोहब्बत थी। सुनील अब पूजा के लिए सिर्फ एक साथी नहीं, उसका सपना बन चुका था। और पूजा अब सिर्फ एक भिखारिन नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह जीने लगी थी। एक दिन की बात है, पूजा सेंटर से लौटकर आई थी, थकी हुई, लेकिन चेहरा खुशियों से दमक रहा था। आज एक बच्ची ने मुझसे कहा, दीदी तुम्हारी कहानी पर मैं भी कहानी लिखूंगी, तेरा नाम उसमें हीरो होगा। पूजा की आंखों में चमक थी। सुनील, जो सीमेंट से सनी शर्ट उतार रहा था, पलटा और मुस्कुराया, तेरी कहानी में तो मैं हूँ हीरो, पर असली हीरो तो तू है पूजा। तूने टूटकर भी खुद को जोड़ा। तू नहीं होता तो मैं कब की बिखर जाती। तू मेरा खुदा है सुनील। पूजा ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से उसके पास आकर उसके कंधे पर सिर रख दिया। उस पल दोनों की खामोशी जैसे आसमान में किसी दुआ की तरह गूंज रही थी। एक और शाम, बारिश की बूंदें फिर शहर पर उतर आई थीं। वही जगह, वही मोड़, और पूजा इस बार भीग नहीं रही थी, बल्कि सुनील के साथ उसके झोपड़े के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में गरम चाय थी और उनके बीच वो पुराना छाता। याद है पहली बार तू मेरे पास इसी बारिश में आया था? पूजा ने मुस्कुराकर कहा। कैसे भूल सकता हूँ, उसी दिन से तू मेरी मोहब्बत बन गई थी। सुनील ने उसकी चाय का कप पकड़ते हुए उसका हाथ भी पकड़ लिया। मैं डरती हूँ सुनील, कहीं ये सब सपना ना हो। अगर सपना है तो मैं हर जन्म में यही सपना देखना चाहूँगा, जिसमें तू है, तेरा हाथ है और हमारी ये बारिश। पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, एक एहसास के थे कि कोई उसे पूरी तरह बिना शर्तों के प्यार करता है।
एक दिन पूजा सेंटर में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना रजिस्टर था और पेन से वो कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। उसे पढ़ना लिखना अब भी ठीक से नहीं आता था, मगर वो मेहनत कर रही थी। तभी सुनील आया। क्या कर रही है? पूजा ने पन्ना छिपा लिया। कुछ नहीं, बस यूं ही। सुनील ने रजिस्टर खींच लिया और पढ़ने लगा। टूटी फूटी हिंदी में लिखा था, मोरी मोहब्बत, एक मजदूर लड़के और एक भिखारिन की कहानी। जब सारे रिश्ते छूट गए तब उसने मेरा हाथ थामा। ना खून मिला, ना जात, ना नाम, फिर भी उसने मुझे अपनाया। उसने कहा था तू मेरी दौलत है, और मैंने माना वो मेरा ईश्वर है। सुनील चुप था। फिर धीरे से पूजा का माथा चूमा और बोला, अगर तू एक किताब है तो मैं उसका हर पन्ना बनना चाहता हूँ। पूजा रो पड़ी। मेरे आंसू अब डर से नहीं आते, अब वो तेरे प्यार से बहते हैं। उस रात बारिश थम चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में एक नई बूंदें टपक रही थीं, एहसास की, अपनापन की, और उस मोहब्बत की जो न तो अमीरी देखती थी, न नाम, न ओहदा। सुनील और पूजा अब एक दूसरे के लिए जरूरत नहीं, आदत बन चुके थे। एक शाम सुनील काम से लौटा तो देखा पूजा झोपड़ी के बाहर कुछ कपड़े सिल रही थी। उसका चेहरा धूप से चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें कुछ अनकहा छिपा था। क्या सोच रही है? सुनील ने झुककर धीरे से पूछा। पूजा ने सूत की नोक पकड़ते हुए जवाब दिया, बस सोच रही थी, अगर मैं कभी भिखारिन न होती तो शायद हम ऐसे न मिलते। सुनील उसकी बात पर मुस्कुराया, उसके पास बैठ गया और उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थाम लिया। तू जो भी होती पूजा, मैं तुझसे फिर भी प्यार कर बैठता। तेरा चेहरा नहीं, तेरी रूह से मोहब्बत की है मैंने। पूजा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने जबरन उन्हें रोक लिया। तू जानता है सुनील, जब पहली बार तू मुझे खाना देकर गया था, उसी दिन लगा था ये लड़का कुछ अलग है। सुनील हंस पड़ा। अलग? वो कैसे? क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे सिर्फ इंसान समझा, और उस दिन से हर रात मैं तेरा नाम लेके सोती थी, और हर सुबह इस उम्मीद से जागती कि तू फिर दिखेगा। सुनील चुप रहा। उसके पास शब्द नहीं थे, सिर्फ वो हथेलियां थीं जो पूजा की हथेलियों को थामे हुए थीं, जैसे किसी टूटे तिनके को समेटना चाहता हो। कुछ हफ्ते बाद एक एनजीओ की महिला पूजा के पास आई। हम सोच रहे हैं कि सेंटर के बच्चों को एक स्टोरी सेशन देना है। तुम अपनी कहानी सुनाओगी? पूजा सकपका गई। मैं? मेरी कहानी में क्या है? सब कुछ है, महिला ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारी जिंदगी ही उम्मीद की किताब है। पूजा ने रात भर जागकर कुछ लिखा। अगली सुबह बच्चों के सामने खड़ी हुई। हाथ कांप रहे थे, पर सुनील पीछे बैठा था, आंखों से हौसला दे रहा था। पूजा ने पढ़ना शुरू किया। मोरी मोहब्बत, एक वो जो मजदूर था, और एक मैं जो सड़कों पर भीख मांगती थी। लोगों ने मेरी तरफ देखा नहीं, पर उसने मेरी आंखों में झांका। उसने कुछ नहीं मांगा, बस मुझे थामा, और मैंने अपनी टूटी जिंदगी उसे सौंप दी। बच्चे चुपचाप सुनते रहे, और सुनील, उसकी आंखों से पहली बार आंसू बहे, गर्व के आंसू। एक दिन की बात है, सुनील ने पूजा को बाजार ले जाकर एक जोड़ी सैंडल दिलवाई। पूजा ने वो सैंडल पहनकर देखा और कहा, इतने सालों से नंगे पैर चलती रही, अब डर लगता है कि इन सैंडलों में मैं कहीं फिसल न जाऊं। सुनील ने उसका हाथ पकड़ते हुए जवाब दिया, अगर तू फिसली भी तो संभालने वाला मैं हूं ना। उस दिन पूजा की मुस्कान जैसे आसमान के तारे चुरा लाई हो। एक और शाम सुनील और पूजा झोपड़ी के बाहर बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। अगर मैं कभी चली जाऊं कहीं दूर, तू क्या करेगा? पूजा ने पूछा। सुनील ने चौंककर उसकी तरफ देखा। ऐसी बात मत कर पूजा,
तू नहीं जानती तू मेरे होने की वजह है। अगर तू नहीं रही तो मैं सिर्फ सांस लूंगा, जिंदगी नहीं जीऊंगा। पर अगर किस्मत हमें अलग कर दे तो मैं किस्मत को भी लड़कर तुझसे वापस मांग लूंगा। तू मेरा इश्क है पूजा, और इश्क को कोई छीन नहीं सकता। कुछ महीने बाद पूजा अब सेंटर में सीनियर बन चुकी थी। वो बच्चों को पढ़ाती और कभी कभी अपने दर्द की कहानियां भी सुनाती। एक शाम वो लौटते हुए झोपड़ी के सामने रुकी। सुनील ने देखा उसके हाथ में एक पेपर था। क्या है ये? पूजा ने कांपते हुए जवाब दिया, एक ऑफर। सेंटर मुझे पूरा पढ़ाना चाहता है, बोर्ड की पढ़ाई और शायद आगे कॉलेज भी। वाह, सुनील चिल्लाया। पर ये शहर छोड़ना पड़ेगा सुनील। सन्नाटा। सुनील का दिल धड़कने लगा और मैं पूजा की आंखें नम थीं। मैं बिना तुझे कैसे जाऊं सुनील, पर ये मौका शायद मेरी जिंदगी बदल दे। सुनील खामोश रहा कुछ पल, फिर बोला, जा पूजा, जा और दुनिया को दिखा कि एक भिखारिन भी उड़ सकती है। मैं यहाँ रहकर तुझे हर रोज अपनी दुआओं में ओढ़ा कर रखूंगा, पर तू, मैं इंतजार करूंगा जब तू लौटेगी। तेरे साथ मेरी मोहब्बत की जीत लौटेगी। 1 साल बाद वही मोड़, वही फुटपाथ और वही बारिश। सुनील अब भी मजदूरी करता है, मगर उस दिन बारिश में एक लड़की छाता लेकर उसके पास आई। सफेद सलवार कमीज में, चेहरे पर हल्की बिंदी, आंखों में किताबों की चमक। वो पूजा थी। सुनील ने जैसे खुदा को देख लिया। पूजा, उसके होंठ कांपे। हाँ सुनील, तेरी मोहब्बत मुझे वहां तक ले गई जहां मैं कभी सोची भी नहीं थी, और अब मैं वापस आई हूँ तुझे अपने साथ लेने। सुनील ने आंखें बंद की, फिर खोलकर उसका हाथ थाम लिया। अब तू कहीं नहीं जाएगी। अब तेरी उड़ान में मैं पंख बनूंगा और तेरे हर कदम में जमीन बन जाऊंगा। आखिरी पन्ना। कुछ साल बाद उसी एनजीओ की एक नई शाखा खुलती है, मोरी मोहब्बत इंस्पायर सेंटर फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। उसके बोर्ड पर लिखा होता है, जहां मोहब्बत हाथ थामे चलती है, वहां जिंदगी खुद रास्ता बनाती है। और अंदर पूजा और सुनील साथ मिलकर बच्चों को सिखा रहे होते हैं कैसे मोहब्बत, उम्मीद और मेहनत मिलकर जिंदगी को बदल सकते हैं। मोरी मोहब्बत अब एक नाम नहीं, एक मिसाल बन चुकी थी। एक मजदूर का दिल और एक भिखारिन की आंखों से निकली मोहब्बत, जो हर दिल को पढ़ने लायक कहानी बन गई।